पूरे के पूरे स्कूल में भगदड़ मची हुई है। किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़े स्टूडेंट जो इस बात से बेखबर थे वो अभी भी मौज मस्ती करने में बिजी थे, लेकिन जैसे ही वो भगदड़ को देखते हैं तो जल्दी से वहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के जैसे दिखने वाले स्टूडेंट अब काफ़ी अजीब हो गए हैं और बाकी स्टूडेंट को काट रहे हैं। जबकि प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल अपने स्कूल के रेपुटेशन बचाने के लिए पुलिस को कॉल नहीं करता, जबकि लेडी टीचर उसको बताती है कि पुलिस को बुलाना कितना जरूरी है, लेकिन वो प्रिंसिपल उसकी बात को नहीं मानता और उसको चुप करके बैठने को बोलता है। उसकी बात सुनकर टीचर समझ गई थी कि ये गधा तो खुद तो मरेगा ही और साथ में दूसरों को भी मरवाएगा। इसीलिए लेडी टीचर अनाउंसमेंट करने के लिए वहां से चली जाती है, ताकि जिस भी स्टूडेंट को इस बारे में नहीं पता है वो अवेयर हो जाए और अपने आप को बचा ले। अब बताओ, ऐसी सिचुएशन में एक समझदार टीचर को क्या करना चाहिए? उसको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए और कैसे भी करके जितने भी बचे हुए स्टूडेंट हैं उनको सेफली बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्रिंसिपल ऐसा नहीं करेगा। स्कूल की कैंटीन में जितने भी स्टूडेंट खाना खा रहे थे उन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और सारे स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ओंजो और वो लड़का भी वहीं पर फंसे हुए थे, उन पर भी बहुत से ज़ॉम्बी हमला करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो उनसे बचते हैं और लड़का मौका देखकर बराबर वाली खिड़की से ओंजो को निकाल देता है और खुद भी बाहर निकल आता है। लेकिन बाहर का मामला भी बहुत ज्यादा खराब था। चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे और वो हर एक बच्चे पर टूट रहे थे। तो उनसे बचने के लिए लड़का ओंजो को लेकर छत पर चढ़ जाता है और वहां से बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले लेता है, लेकिन फिर से ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए ओंजो फायर एग्जीबिशन का इस्तेमाल करती है और वहां से निकल लेती है। अब वो लोग सीधे एक दूसरी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाकी के बचे हुए स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक कमीनी लड़की भी थी। अब वहां पर काफी सारे स्टूडेंट हैं, जिनमें से एक मोटा लड़का, एक गरीब लड़का जिसका वो कमीनी लड़की भिकमंगा बोलती है, जबकि अपना दूसरा लड़का बेरसू भी नामरा को लेकर भाग रहा था। उसको भी किसी सेफ जगह पर जाना है। तभी उसको एक सीढ़ी दिखाई देती है, तो उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है और वो जल्दी से सीढ़ी का इस्तेमाल करता है और उसी क्लास में पहुंच जाता है जहां पर स्टूडेंट पहले से मौजूद होते हैं और वो नामरा को भी ज़ॉम्बी के हाथों लगने से बचा लेता है। एम्बुलेंस वाला ग्रुप उस लड़की को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, जबकि टीचर ब्योंग चैन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ हो रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन चैन को जरा भी गिल्ट नहीं हो रहा है कि उसने सब कुछ गलत किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए, बल्कि इसके उलट उसका तो कहना है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। उसके बताया अनुसार उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बिल्ली और चूहे को साथ में रखा था। चूहा बार बार बिल्ली से डर रहा था, लेकिन बिल्ली के ज्यादा परेशान करने पर चूहा अपने डर से हार मान लेता है और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर बिल्ली पर अटैक कर देता है। चैन उस हार्मोन को निकालकर दूसरे चूहों में डाल देता है ताकि सभी चूहे बहादुर बन जाएं और कोई भी डर के मारे घुट घुट कर ना मरे। ठीक उसी वक्त उसको अपने बेटे की भी याद आती है, जो स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हो रहा था। तो उसने उस हार्मोन को अपने बेटे के अंदर भी इंजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहादुर बनने के बजाय उसका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया, क्योंकि वो हार्मोन चूहों पर ही काम कर रहा था और जब वो इंसानों के डीएनए में आया तो वो ज़ॉम्बी वायरस में बदल गया। वो जो हॉस्पिटल वाली लड़की थी उसको इलाज करने के लिए मशीन के अंदर ले जाया जाता है, तो वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच जाता है। और वो लड़की जो चल भी नहीं पा रही थी वो ज़ॉम्बी बनते ही बहुत तेजी से पेट के बल भागती है और लोगों पर टूट पड़ती है। वहीं दूसरे सीन में हम एक आर्चरी टीम को देखते हैं जो कि स्कूल में पहुंच चुकी थी और उसमें एक स्टूडेंट की बहन भी है। फोन मिलने के बाद स्टूडेंट पुलिस को कॉल करते हैं और मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि वो लोग उनके मजे ले रहे हैं और वो स्टूडेंट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो लड़की ओंजो अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसके पापा की ड्यूटी नहीं थी, तो वो झूठ बोल देती है कि उनके स्कूल में आग लगी हुई है। और जब ये बात उसके पापा को पता चलती है तो वो जल्दी से अपनी टीम को लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ता है। अभी यहाँ पर काफी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि अगर पापा वहाँ पर आएगा भी तो वो क्या ही कर लेगा, उसकी भी जान को भी खतरा ही होगा। तो भाई कैफेटेरिया के भागने के बाद चिंग सान और ओंजो दूसरे स्टूडेंट के साथ मिलकर एक क्लासरूम में घुस जाते हैं। सब डर के मारे कांप रहे हैं, दरवाजे को डेस्क और कुर्सियों से ब्लॉक कर देते हैं। सांस भी अंदर बाहर नहीं हो रही है। उनके बाहर चीख पुकार और ज़ॉम्बियों की भागदौड़ मची हुई है। ग्रुप में नामरा जो कि क्लास प्रेसिडेंट है, नोयोन,
ग्योंगसू, डेसू, सुहयोक, आइसॉक और बाकी दोस्त शामिल हैं। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब क्या करें। टेंशन बहुत हाई है, कोई रो रहा है, कोई चुप है तो कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक एक टीचर जो कि जिम टीचर है वो वहां पर अंदर आता है। सब सोचते हैं कि शायद उनको मदद मिल गई, लेकिन आइसॉक और ओंजो नोटिस करते हैं कि उसकी आर्म पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान बना हुआ है। वो टीचर उसको छुपाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही चीजें खराब हो जाती हैं। वो टीचर ज़ॉम्बी बन जाता है और साथ में एक लड़की को भी काट देता है। क्लासरूम में पैनिक फैल जाता है, लड़ाई झगड़ा और ग्रुप को बाहर भागना पड़ता है। वे हॉलवे में शील्ड की तरह डेस्क डोर यूज करके आगे बढ़ते हैं। सुहयोक फाइट करता दिखता है, डेसू जैसे स्ट्रॉन्ग बॉय मदद करते हैं, लेकिन हर तरफ खतरा है, कोई भी पल में ज़ॉम्बी बन सकता है। आइसॉक का पार्ट यहाँ इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ओंजो के साथ है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उनका ग्रुप साइंस लैब या किसी और क्लासरूम में छुपा हुआ है। बाहर ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही हैं, सब थके हारे घबराए हुए हैं। ओंजो अभी भी सुहयोक के बारे में सोच रही है कि वो कहाँ पर गया। आइसॉक अपनी बेस्ट फ्रेंड को कंफर्ट करने आती है। वो हल्का हल्का ओंजो को चिढ़ाती है कि चिंग सान उससे प्यार करता है। दोनों दोस्तों की बातें देखकर अच्छा लगता है, लेकिन अचानक ओंजो को आइसॉक का हाथ बहुत ठंडा लगता है। फिर नाक से खून बहने लगता है। आइसॉक डिनायल में है, कहती है मैं ठीक हूँ, ज़ॉम्बी बाइट नहीं लगी है, लेकिन सब लोग समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। हॉलवे में लड़ते वक्त उसे कुछ हो गया था, माहौल एकदम भारी हो जाता है। ओंजो रोने लगती है, आइसॉक को गले लगाती है क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी दोस्त उससे बिछड़ने वाली है। फिर वो पलाता है जब आइसॉक बदलने लगती है। वो अटैक करने को होती है, चिंग सान को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है और वो आइसॉक को खिड़की से बाहर धकेल देता है ताकि बाकी सब बच जाएं। ओंजो उसका हाथ पकड़े रहती है ताकि वो गिर ना जाए। वो रो रो कर कहती है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन है, बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने खोना। नोयोन जैसे कैरेक्टर भी रिएक्ट करते हैं। ग्रुप में तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद चिंग सान कहता है कि यहाँ पर रुकना खतरनाक है। वो फायर होज यानी पानी की पाइप को यूज करके नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। होज में नोट्स बांधते हैं, एक एक करके उतरने की तैयारी करते हैं। सब डरे हुए हैं, एक गलती और गेम डाउनलोड। नहीं, मेरा मतलब ओवर। अच्छा, हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो बाथरूम में छुपे हुए थे। तभी वहां पर एक झकास लड़की आती है और लड़के को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उसको पता है कि लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी बनने वाली है और वो लड़के को दूर कर देती है। लड़का उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको झकास लड़की की बात सच लगने लगती है क्योंकि उसकी दोस्त ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो बाहर आने के लिए तड़प रही थी। तो वो झकास लड़की सफाई करने वाली इक्विपमेंट से ज़ॉम्बी लड़की के मुंह पर अटैक कर देती है और तब तक वहां पर वो आर्चरी लड़की जो बस में बैठी हुई थी अपने दोस्त के साथ वहां पर आ जाती है और उस ज़ॉम्बी लड़की को मार डालती है। वो तीरंदाजी करने में बहुत ही बेस्ट है और लग रहा है जैसे उसके सभी दोस्त जो कि बस में बैठे हुए थे वो ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। फिर वो लेडी टीचर अनाउंसमेंट करके उन सभी को ज़ॉम्बी के बारे में अलर्ट करती है। आइसॉक वाली घटना के बाद ग्रुप अभी भी साइंस लैब या ऊपरी वाले क्लासरूम में फंसा हुआ है। बाहर ज़ॉम्बीज दस्तक दे रहे हैं, दरवाजे हिल रहे हैं। चिंग सान लीडरशिप अपने हाथ में लेता है और कहता है कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो फायर होज को अच्छे से तैयार करते हैं, उसमें नोट्स बांधकर, ताकि उनके पैर और हाथ अच्छे से अटक सकें। एक एक करके सब नीचे उतरने लगते हैं। ग्योंगसू पहले जाता है, फिर बाकी के लोग। नयोन थोड़ा इम्पेशेंट है लेकिन सब मैनेज करते हैं। ओंजो अभी भी शौक में है, वो रो रही है क्योंकि उसकी दोस्त जा चुकी है। चिंग सान उसे समझाता है और हिम्मत देता है। चिन सॉन्ग आखिरी में जाने वाला होता है। नीचे उतरते वक्त वो ब्रॉडकास्टिंग रूम जहां टीचर पार्क सुनहो है वहां पहुंच जाते हैं। सुनहो टीचर पहले से वहां पर मौजूद है। उन्होंने पहले ही लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर दिया था कि सब लोग बाहर निकलो। अब वो स्टूडेंट्स को देखकर रिलीव करती है और उनको गाइडेंस देती है। ग्रुप रीयूनाइट होता है लेकिन सुहयोक अभी भी उनसे अलग है क्योंकि वो आर्ट क्लासरूम में छुपा हुआ है और वहां से निकलकर खिड़की के बाहर बैलेंस कर
रहा है। चिनसोंग आखिर में हौज से उतर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज ब्रेक इन करते हैं। कई ज़ॉम्बीज उसके साथ खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। सब नीचे की तरफ डर के मारे चीखते हैं। वो अपनी आंखों से स्टूडेंट को नीचे गिरता हुआ देख लेते हैं, जिससे उन सबको लगता है चिनसोंग चला गया। और फिर इसके बाद तो वहाँ पर टेंशन पीक पर है। क्या सच में उनका दोस्त नीचे गिरकर मर गया है या उसको ज़ॉम्बीज ने पकड़कर काट लिया है? वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।